अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु व नतूबु इलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'इल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला अय्ज़न वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन व मा ख़लक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हर तरह की हम्द सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जिसने दुनिया में हमें अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया और इबादत की तमाम शक्लों को, चाहे उनका ताल्लुक इबादत महज़ा से है या जिनका ताल्लुक इबादत गैर महज़ा से है, सबकी अल्लाह तबारक तआला ने नबी अकरम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी के ज़रिए से हमें बाखबर कर दिया है। कुरान अल्लाह तबारक तआला की किताब है, जिसमें हम इंसानों के लिए हर तरह की रहनुमाई का अल्लाह ने बंदोबस्त किया है और नबी अकरम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान करीम के मुफस्सिर, जिन्होंने इंसानियत को अल्लाह की इस किताब के तमाम असरार और रुमूज़ और इसके तमाम मुहकम और मुतशाबिह हर चीज़ से इंसानियत को आगाह किया है और इस दुनिया से ये फरीज़ा अदा करके आप रुखसत हो गए और उस पर इंसानियत को गवाह भी बनाया कि अल्लाह ने मेरे हवाले जो जिम्मेदारी की थी, क्या मैंने उस जिम्मेदारी को कमा हक़्क़हू अदा कर दिया है। तो सारे सहाबे कराम मैदान अरफा में बेक ज़बान होकर के सब लोगों ने इस बात की गवाही दी कि हाँ अल्लाह के नबी, आपने दावत व तबलीग का फरीदा अदा कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां आसमान की तरफ उठाई और कहा कि अल्लाह तो इस बात का गवाह रहेगा। मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त हम इंसानों के साथ कि आज आप देखेंगे कि इस्लाम ने इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई का जो इंतज़ाम किया है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो वाजिबी हैं
उन्हें वक्त मुतय्यना के साथ जोड़ दिया गया है। और कुछ ऐसे हैं जो हालात और ज़रूरत की बुनियाद पर उनकी हाजत और उनकी ज़रूरत पड़ती है। जो वाद व नसीहत अल्लाह तबारक तआला ने जिसका एक शेड्यूल बना दिया है वो ये जुमा के खुतबात हैं, या इसी तरीके से मुनासबात के मौके पर जैसे ईदैन के खुतबे हो गए, निकाह के खुतबे हो गए, और दूसरे जो औकात हैं जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने दीन की इफ़हाम और उसकी तफ़हीम और दीन की तौदीह और उसकी वज़ाहत का एक निहायत ही बेहतर इंतज़ाम फरमा दिया। जुमा महीने में 4 हों कि 5 हों, इस सबसे बेहतरीन मौका होता है कि एक ताअब्बुदी नज़रिए से इंसान मस्जिद में हाजिर होता है और खुतबे जुमा समाअत करता है। यही हाल ईदैन के मौके का भी है, या मुनासबात के मौके पर जैसे निकाह का मौका हो तो उस वक्त इस चीज़ का, या आम कभी कोई दर्स या वाज़ नसीहत की कोई मजलिस कायम होती है तो वो भी एक हिस्सा है इंसान को दीन की तरफ राग़िब करने का, दीन के अहकामात बतलाने का और उसके समझाने का। लेकिन आप देखते होंगे कि इतना सारा इंतज़ाम होने के बाद कि हम हर जुमे को 4 या 5 खुतबे सुनते हैं, और अभी मसाजिद में तकरीबन तमाम मसाजिद में फजर की नमाज में और ईशा की नमाज में, असर की नमाज में दुरूस का भी एहतिमाम रहता है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज देखा यह जाता है कि लोगों के पास मालूमात का एक बड़ा खजाना होता है। आप किसी भी मसले में आप देखेंगे तो लोगों के पास मालूमात है, लोग मसला समझते हैं, लेकिन लोग अमल के मैदान में कोताह नजर आते हैं। अमली मैदान में आप देखेंगे तो लोग बहुत पीछे हैं। यानी अगर 20 लोग किसी मस्जिद के अंदर जुमा के लिए हाजिर होते हैं और नमाज जुमा की फजीलत पर और नमाज की फजीलत पर कोई तकरीर अगर होती है, कोई खुतबा होता है, दूसरे जुमा में 21वां आदमी नहीं होता है। क्या वजह है कि हम लोग इतना कुछ सुनते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ अमल के मैदान में कोताहियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मैंने इस आयत पर बजाते खुद जब गौर किया तो वो बात मेरे समझ में आई, और कुरान की ज़बान में जो बात कही गई है वो मबनी बर हकीकत है, इससे किसी का इनकार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि ऐ नबी आप नसीहत कीजिए, नसीहत मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाए। अब इस नुक्ते पर आप अगर गौर करेंगे तो वो बात बिल्कुल साफ वाज़ेह हो जाती है कि अगर कहीं वाज़ व नसीहत हो और इन्फाक फी सबीलिल्लाह पर तकरीर और खुतबा हो, और उसके बावजूद भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह के ताल्लुक से लोगों के अंदर बेदारी या हौसला मंदी ना पाई जाए, तो इसका माना यह है कि इस वाज में कोई कमी नहीं थी। इस वाज ने, इस नसीहत ने, या इस कुरान की आयत ने या हदीस ने अपना जो असर उसमें डालना था वो तो डाला, लेकिन वो सामने वाले ने असर कबूल नहीं किया। क्यों नहीं किया?
इस वजह से कि उस शख्स के अंदर ईमान की कमी है। उस बुनियाद पर तनफ़उल मोमिनीन की मोमिनों को फायदा पहुंचाती है। अब इसका माना यह है कि उस आदमी ने उस बात को सुना लेकिन उस पर वो बात असरअंदाज नहीं हुई है। अब यहाँ हर आदमी को अपने ईमान का जायजा लेना पड़ेगा। फिर आप देखें यहाँ इतनी बड़ी जमात है, वलमा को अगर आप छोड़ दें, वलमा को अगर आप छोड़ दें तो कितने लोग हैं जिन लोगों को खुतबे हाजा याद है, हर जुमा को हर खतीब से सुनते हैं, ईदैन में भी सुनते हैं, निकाह में भी वो खुतबा सुनते हैं, लेकिन कितने हैं जो 60 साल के हो गए हैं, 60 साल की उम्र में उन्होंने कितने जुमे पढ़े हैं, उसके बावजूद भी ये खुतबे हाजा उन्हें याद नहीं है। ये जो 3 आयतें जो पढ़ी जाती हैं, ये 3 आयतें भी याद नहीं हैं। अगर पूछें किसी से कि भी आप 60 साल के हो गए हैं और आप एक खतीब से आप हर जुमा को ये 3 आयतें सुनते हैं, इन 3 आयतों में से कोई आयत आप सुनाइए, यकीनन आप उनसे यही जवाब पाएंगे कि भाई हमें याद नहीं। एक सहाबिया हैं उम्मे हिशाम, जो हारिसा इब्न नोमान, एक बहुत मशहूर सहाबी रसूल है। इनका एक बड़ा मशहूर वाक़या है पड़ोसियों के हुकूक के ताल्लुक से। हज़रत हारिसा अल्लाह के नबी वसल्लम के इंतज़ार में खड़े हैं कि आप वसल्लम अभी निकलेंगे और आपसे कुछ बात करनी है, कोई मसला था उनका अपना। अल्लाह के नबी वसल्लम निकले मस्जिद नबवी से और वहाँ एक शख्स के साथ आप महवे गुफ्तगू हो गई, बातचीत करने लगे। हज़रत हारिसा वहाँ देख रहे हैं और खड़े हैं। वो आदमी जिससे आप गुफ्तगू कर रहे थे, लंबी गुफ्तगू थी, वो बेचारे खड़े खड़े वो बैठ गए और फिर काफी देर तक बैठे रहे, तो उठा करके फिर वो चले गए। दूसरे दिन अल्लाह के नबी वसल्लम से मुलाकात हुई तो आपने पूछा, हारिसा आप खड़े थे, खड़े खड़े बैठ गए और फिर उठ करके चले गए। तो कहने लगे अल्लाह के नबी वसल्लम आपने देख लिया था? हाँ हाँ हमने देख लिया। कहा लेकिन वो एक शख्स था जो आपको बहुत देर से आपसे हमारे गुफ्तगू था, हम कलाम था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप जानते हैं कौन थे? वो हज़रत जिब्रील थे, जो पड़ोसियों के हुकूक के बारे में इतनी ताकीद कर रहे थे कि मैं डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसियों को मीरास में उनका हक बतला दे। हारिसा कह रहे हैं कि इनकी लड़की है उम्मे हिशाम, कहती हैं कि हफिज़तु सूरत क़ाफ मिन फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यख़्तुबु बिहा यौमुल जुमा। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी सूरे क़ाफ मैंने याद कर लिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबे में सूरे क़ाफ की तिलावत किया करते थे। अब आप सोचिए कि वो खातून जिनके ऊपर जुमा वाजिब नहीं है, उन्होंने खुतबे जुमा में सूरे क़ाफ मुकम्मल याद कर लिया था। और आज हम हैं कि हम 50 साल से हम खुतबा सुनते हैं, लेकिन हमें खुतबे हाजा याद नहीं है। यहाँ एक और मसले की वजाहत कर दूं कि आज हमारे यहाँ जब निकाह की बात होती है तो कादी तलाश किया जाता है कि किसी कादी को पकड़े और वो निकाह पढ़ाए। ये बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटी का निकाह वो खुद पढ़ाए, इसलिए कि बाप वो वली होता है और वो वली की जिम्मेदारी वो एक है कि मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे कर रहा हूं, आपको कबूल है कि नहीं कबूल है। अब हमारे यहाँ चूंकि खुतबे हाजा याद नहीं है तो अब किसी कादी साहब को पकड़ा जाता है कि अब वो आए और वो निकाह खानी कराए। ये बाप की जिम्मेदारी है निकाह। लेकिन हमारे यहाँ आज वो एक रस्म बन गया है, या दुनियावी तौर पर कोर्ट कचहरी वाला मामला और हिसाब है
तो अब जो है वो कादी निकाह पढ़ाता है। बहरहाल तो कहने का मकसद है कि वो सहाबिया उन्होंने सूरह क़ाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से जुमा के खुतबे में उन्होंने सुन सुन करके वो याद कर लिया। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि हम लोग दीन की बातों को कान से सुनते हैं, दीन की बातों को हम लोग कान से सुनते हैं, और वो लोग दीन की बातों को दिल से सुनते हैं। यही फर्क है हमारे यहाँ कि सुनते हम भी हैं और वो भी सुनते थे, लेकिन हमारे और उनके सुनने में फर्क ये है कि वो दिल से किसी चीज को सुनते थे और उस चीज पर वो अमल करते थे और उसको याद कर लेते थे। आज हम लोग सिर्फ कान से सुनते हैं। हाँ, इसीलिए आप देखेंगे कि कोई आदमी, अगर आप जुमे के खुतबे के बाद अगर आप उसे ये सवाल कर लें कि आज किस टॉपिक पर गुफ्तगू हुई है, तो आपको 50% से ज़्यादा लोग, उनको तो उन्वान का ही पता नहीं रहेगा कि आज किस चीज़ के बारे में गुफ्तगू की गई है, नहीं बता पाएंगे। कौन सी हदीस बयान की गई है, नहीं बता पाएंगे। कौन सी आयत आज तिलावत की गई थी खुतबे जुमा के लिए उन्वान के तौर पर, वो चीज़ क्या थी, आज लोगों को मालूम नहीं रहता है। मेरे भाई माना ये है कुरान करीम की इस आयत का कि ए नबी आप नसीहत कीजिए, नसीहत मोमिनों को फायदा पहुंचाती है। और मोमिन कौन है? कुरान करीम की बेशतर आयात में उनकी सिफात का तज़किरा किया गया है। खास तौर से सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में आप देखेंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। वहाँ भी हिदायत किसके लिए है? मुत्तक़ियों के लिए, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। अब मुत्तक़ी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। तो गैब में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों का, जिस चीज़ का तज़किरा उमूर गैबियात में किया गया है और जिसकी बहुत ज़्यादा याद दहानी कराई जाती है और हम लोगों को उस चीज़ से जोड़ दिया गया है उन औराद और अज़कार से, वो क्या है? वो सुबह शाम की दुआएं हैं और मौत, क़ब्र, ये उमूर गैबियात में से, सवाल और जवाब उमूर गैबियात में से, जन्नत और जहन्नम की खिड़कियों का खोला जाना, हाँ, ये उमूर गैबियात में से, हिसाब व किताब की उमूर गैबियात में से, हाँ, क़यामत के जो मनाज़िर हैं, वो सारी चीज़ें ये उमूर गैब। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, यानी हमें मरना है। मरने के उन्वान को आप देखेंगे कुरान करीम में कितनी जगहों पर उसको छेड़ा गया है और हर सुबह और शाम के अज़कार में उस चीज़ की याद दहानी डेली कराई जाती है, डेली कराई जाती, डेली बेसिस पर आपको ये पैगाम दिया जाता है कि आपको मरना है। सुबह शाम में जब बिस्तर पर हम जाते हैं, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, अपनी मौत को हमने याद करना है। सुबह जब हम बेदार होते हैं तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व नुशूर, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूत। सुबह शाम के अज़कार में इसको जोड़ दिया गया कि हमेशा इंसान इस चीज़ को, लेकिन ये हमें नसीहत कब से मिलेगी? जब हम ईमान वाले होंगे, गैब पर ईमान। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह, और नमाज कायम करें। तो आप देखेंगे जो पंज वक्ता जो नमाजी हैं उनकी तादाद कम रहती है, जुमा के दिन मस्जिदें भर जाती हैं। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ कह दिया गया मोमिन कौन है? जो लोग नमाज कायम करते हैं। तो अब जब नमाज कायम नहीं करते हैं तो अब जाहिर सी बात है फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, नसीहत मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाएगी। कि ये बेचारे मोमिन थे ही नहीं जो आए, अब इनको फ़ायदा जुमा के खुतबे में इनको फ़ायदा कहाँ से मिलेगा जब उनका ईमान ही अधूरा है। अल्लाह कहते हैं कि मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाएगी वाद नसीहत। तो जब उनका ईमान वैसे ही अधूरा था तो अब उनको फ़ायदा
नहीं पहुंच सकता यहाँ से। इसलिए कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में नसीहत मोमिनों को ही फायदा पहुंचाती है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो कुछ हमने दिया है उससे खर्च करते हैं। आज आप आइए देखिए खर्च करने के मामले में, जो कुछ भी हमने दिया उससे खर्च करते हैं। हमारे यहाँ खर्च करने का तसव्वुर वो सिर्फ रमज़ान में बेदार होता है इंसान के, कि जब वो अपने माल से ज़कात निकालता है। हालांकि इस्लाम में हम वक्त इंसान को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए इंसान से सदक़े का मुतालबा किया गया है। हर दिन इंसान से उसके जोड़ के बदले में सदक़े का मुतालबा है। 360 जोड़ है इंसान के, हर इंसान से ये मुतालबा है कि वो सदका करे। अब सदका क्या है? अगर कोई माली माल नहीं है अगर इंसान के पास, तो फिर उसके लिए क्या है? कुल्लु तस्बीहतिन सदका, कुल्लु तकबीरतिन सदका, कुल्लु तहमीदतिन सदका। 2 रकात सलातुल दुहा इशराक की नमाज, ये सदका है इंसान के लिए। ये इंसान के जो सरापा अल्लाह तबारक तआला ने दिया है, इस बड़ी नेमत पर इंसान से सदक़े का मुतालबा, खैर काम करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, नेकियां करो, तो सलामती की जिंदगी गुजारोगे। लेकिन आज हमसे नहीं है। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून की जो कुछ हमने दिया है, हमारे यहाँ ये कि हमारे पास 7.5 तोला सोना हो जाएगा तो उसके बाद हम खर्च करेंगे। 52.5 तोला चांदी होगी तो ज़कात निकालेंगे। इस मिक़दार में हमारे पास पैसा होगा तो हम अल्लाह के रास्ते में देंगे। जबकि यहाँ मिन ये तबईद के लिए, मिम्मा रज़क़नाहुम जो कुछ भी हमने दिया है उससे खर्च करते हैं। अब अगर ये किसी के अंदर ये सिफत अगर नहीं पाएगी, वो सिर्फ रमजान वाला रहा, तो इसका माना यह है कि वो मुकम्मल तौर पर इस्लाम के जो इन्फाक फिल खैर का जो तकादा है उस तकादे पर वो अमल नहीं कर रहा है। और बड़े बड़े, ये भी आप जान लीजिए कि बड़े बड़े जो काम हैं ये सदकात और ज़कात के पैसों से नहीं हुए, ये आप जान लीजिए। बेरूमा खरीदा गया तो सदके के पैसे से खरीदा गया था। जैसे उसरा की तैयारी की गई थी, इस्लामी फौज की जो है फौजकशी की गई थी, वो सदके के पैसे से खरीदी थी। बेरहा को उन्होंने अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्होंने अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया था। ये सदके ज़कात यानी ज़कात मफरूज़ा नहीं थी, ये आम सदका था। और मुसलमानों के अंदर, आज हम मुसलमानों के यहाँ इस चीज का आज तसव्वुर खत्म हो गया है। बहुत हुआ तो इंसान ज़कात निकालने की भी बहुत बोझ समझता है। और बहुत सारे लोग हैं, आज ही किसी ने पूछा एक मसला, वो मसला क्या था कि कोई आदमी है जो अपनी बेटी को जहेज में गाड़ी देना चाहता और मजबूरी है गाड़ी देना, तो क्या उसको ज़कात के पैसे से उसकी मदद की जा सकती है? तुमने कहा नहीं की जा सकती, इसलिए कि ज़कात के मसारिफ का अल्लाह तबारक तआला ने तस्करा कर दिया है, वो उसी मसरफ में खर्च होगा। वो बहुत मजबूर है। हमने कहा चाहे जिस कदर मजबूरी हो, मिस्कीन और फकीर नहीं है। जो गाड़ी देने की ताकत जो रखता है मिस्कीन फकीर में कभी आ ही नहीं सकता है। अब अगर आप मदद करना चाहे तो उसकी, तो आप अपने आम सदके से करो। ये जिनका हक है उनको पहुंचाओ, ये ज़कात सदकात ये जिनका हक है उनको पहुंचाओ। और अगर उसका आप समझते हो कि उसकी मदद की जानी चाहिए तो आप अपने गरीब माल से उसकी मदद करो, आम सदके से उसकी मदद करो, ताकि आपके भाई के लिए ये काम आसान हो जाए। फिर उधर से जवाब आया कि उमूमन आज हमारे यहाँ ऐसा तसव्वुर है कि लोग ज़कात के पैसे को महफूज रखते हैं
और उसके बाद कोई शादी वाला आया तो उसको अपने ज़कात का पैसा जो है उसको दे करके खुश कर देते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी क़वात हैं, क़वातों को मैं बयान नहीं करना चाहता। मकसद यहाँ यह है कि ईमान अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये ईमानियात में से, इंफाक फिल खैर फी सबीलिल्लाह, ईमानियात में से। अगर ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं पाई जाएगी तो वो वाज और नसीहत और ये कुरान ये हमको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाए। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, जो आप पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं। आज कुरान करीम पर ईमान लाने सिर्फ यह है कि ये अल्लाह की किताब है, सिर्फ इतना ही ईमान है उस पर? नहीं, इस ईमान के साथ बहुत सारे तकाज़े हैं। हम रोज कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कुरान करीम का जो हक है हम हक अदा करते हैं कि नहीं करते हैं? उसकी जो तालीमात हैं उसके ऊपर हम अमल करते हैं कि नहीं करते हैं? इसीलिए अल्लाह के नबी की हदीस है अद्दीन व नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। किसके लिए? लिल्लाही बोले किताब ही, उसके अल्लाह की किताब के लिए खैर खाही। अब अल्लाह की किताब के लिए खैर खाही हमारे पास क्या है? हम क्या करते हैं? तो उसको पढ़ना है, उसके ऊपर अमल करना है, अपने बच्चों को उसकी तालीम देनी है, उस किताब के जरिए से दावत व तबलीग करनी है। ये सारी चीजें उस अल्लाह की किताब की खैर खाही के साथ जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की किताब के सीखने वाले पर आप खर्च कीजिए। बहुत से बेचारे गरीब और मिस्कीन बच्चे हैं जो हिफ्ज़ करना चाहते हैं लेकिन उनके अखराजात नहीं है, इस वजह से नहीं। आप मदद कीजिए उनकी, ले लीजिए गारंटी, एक की कफालत की जिम्मेदारी, इस बच्चे को मैं हाफिज़ कुरान मेरे अपने खर्चे से बनाऊंगा। ये अल्लाह की किताब के साथ खैर खाही है। अल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और अल्लाह की वो किताबें जो कुरान करीम से पहले आई उन पर भी ईमान लाना। आज हम में से बेशतर मुसलमानों की है कि उनको मालूम ही नहीं कि आसमानी किताबें कितनी हैं, नहीं मालूम है लोगों को। तो ये वो चीजें हैं जो ये मुत्तक़ियों की अलामत बताई गई और ईमानियात की। सूरतुल मोमिनून के अंदर अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन हजरात कामयाब हो गए। यानी कामयाबी किसके साथ जुड़ी है? मोमिन की सिफत के साथ जुड़ी। जैसे यहाँ वाद और नसीहत के फायदे की चीज ये ईमान के साथ जुड़ी हुई है, ऐसे कामयाबी भी मोमिनों के साथ जुड़ी हुई है। अब कौन है मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो लोग अपनी नमाजों में खुशू खुदू करते हैं। अब हम अपनी नमाजों का जायजा ले लें, हम कितनी खुशू खुदू से हम अपनी नमाजें अदा करते हैं। यहाँ सहाबिया सूरह काफ पूरा मुकम्मल अल्लाह के नबी वसल्लम जो खुतबे में सुनती थी, आज मुकम्मल सूरह काफ अगर पढ़ दिया जाए तो लोगों को, अभी तो खुतबे में लोगों ने टाइमिंग फिक्स कर दिया है, हाँ, कि इतने मिनट का खुतबा होना चाहिए और इतनी वाज इतनी नसीहत होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो गया तो हाँ ये इसकी दलील कहाँ है। आज बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सूरह काफ खुतबे जुमा में पढ़ा करते थे और फिर आपकी वाज और नसीहत सारी चीज़ें। नमाज की बात है कि नमाजों में खुशू खुदू करते। आज हमारी नमाजें कैसी हैं? जोहर की नमाज का एक वाक़या है कि जोहर की इकामत कह दी तो काम सलात, तो जोहर की नमाज की इकामत कह दी जाती। साहबी कहते हैं कि हम में से एक आदमी निकलता और बकी जाता और अपनी हाजत पूरी करता और अपने घर जाता और वजू करता और मस्जिद नबवी में आता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली रकात में पाता। आप सोच सकते हैं, इकामत कह दी गई है, जायज़ बद इकामत के फौरन बाद जमात खड़ी हो जाती। एक आदमी बकी गया जो जाकर के कदा हाजत क्या, हम लोगों जैसा भी नहीं कि आदमी निकल गया और आंख बंद करके बैठ गया कहीं रोड के किनारे। हाँ, बाकी इतने दूर जाते थे सहाबा की, लोगों की निगाहों से ओझल हो जाते, फिर वहां से अपने घर जाते,
वजू करते और फिर मस्जिद नबी में आते और अल्लाह नबी को पहली रकात में पाते। अब हमारी नमाज है, 4 रकात की नमाज हम 8-10 मिनट के अंदर पढ़ लेते हैं, और उसमें भी अगर कहीं कोई दूसरी सूरत अगर पढ़ा दी गई लंबी तो वो भी गला बुरत है। तो खुशू खुदू हमारे यहाँ नहीं रह गया। किस एतबार से हम सजदा करते हैं, किस एतबार से हमारा रुकू होता है, किस कदर हमारा क़याम होता है, चलो ठीक है, वो उस नौइयत का नहीं, तब भी इंसान की नमाज के अंदर सुकून और इत्मीनान से उसको अदा करना चाहिए। लेकिन आज वो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है। हमारी मसाजिद की हालत ये है कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा और सूरह दहर फजर की नमाज में पढ़ते थे, और ये सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी मस्जिदों में इसका एहतिमाम है। लेकिन कहीं आधा और कहीं चौथाई मुकम्मल सूरह सजदा किसी मस्जिद में शायद पढ़ी जाती है, सूरह सजदा की तिलावत किसी मस्जिद में शायद ही की जाती है, और सूरह दहर की तिलावत भी शायद की जाती है। और ऐसा नहीं कि वो जो इमाम साहब हैं उनको याद नहीं, इमाम साहब को याद है, लेकिन मुक्तदियों की पाबंदियां, ये नमाज बहुत लंबी हो गई आज। हाँ, तो अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ये मोमिन जो कामयाबी जिनके साथ जुड़ी हुई है वो मोमिन है जो लोग अपनी नमाजों के अंदर खुशू खुदू करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, मोमिन कौन है? जो लोग लग़वियात से एराज करते हैं, बेहुदा गुफ्तगू सिर्फ गाली ही नहीं है, बेहुदा गुफ्तगू वो भी है कि इंसान कारोबारी जिंदगी में झूठ बोले, इंसान वादा खिलाफी करे। हाँ, जब कभी किसी से तू में हो जाए तो गालिब गुरूज पर इंसान आमादा हो जाए, लड़ने झगड़ने पर आ जाए। हाँ, किसी पर तोहमत इत्तिहाम लगा दे, हाँ, इल्जाम तराशियां करे, बहुत सारी चीजें हैं जो लग़वियात में से। अब जो आदमी इन सिफात से जुड़ा होगा, वाद व नसीहत उसको फायदा नहीं पहुंचा सकती। वल्लज़ीना हुम बिज़्ज़काति फ़ाइलून, मोमिन कौन है? कामयाब मोमिन वो है जो लोग ज़कात देने वाले और जो तज़किया करने वाले, लोगों को पाक करने वाले, और जो लोग ज़कात देने वाले हैं, दोनों तशरीहात की जाती है। तो आज ये दोनों सिफात भी हमारे यहाँ नहीं है। जिस नौइयत की चीज़ें इंसान से इस्लाम मुतालबा करता है, आज वो चीज़ें भी हमारे अंदर नहीं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन। आज इस मैदान में भी हमारे यहाँ इस मैदान के अंदर भी कोताहियां पाई जाती, शर्मगाहों की हिफाजत के ताल्लुक से। तो ये वो सिफात हैं मोमिनों के, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब इन सिफात से कोई आदमी मुत्तसिफ होगा तो वाद और नसीहत उसको फायदा पहुँचाएगी, और अगर वाद और नसीहत का असर हमारी ज़िंदगी पर नहीं होता है तो इसका माना ये है कि हम अपने ईमान की खबर लें। हाँ, सहाबा बैठते थे तो आपस में कहते कि ताल नूमिन साअतन, कि आओ हम लोग कुछ वक्त के लिए ईमानदार हो जाते हैं। क्या माना? यानी हम ऐसी गुफ्तगू करें कि हमारे ईमान के अंदर ज्यादती हो, बढ़ोतरी हो। हम कुछ ऐसा काम करें कि आओ हम ऐसे जमा हो और हम कुछ ऐसा काम करें इसके जरिए से हमारे ईमान की बढ़ोतरी, हमारे ईमान में ज्यादती हो जाए। हाँ, एक बार का वाकया है, हजरत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नाफका अबू बकर, कि अबू बकर मुनाफिक हो गया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना कि अबू बकर जैसा शख्स जो है, हाँ, वो ऐसी बात कह रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये कैफियत तो हमारी, कहे भाई क्यों, क्या बात है?
कहने लगे जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं तो हमारे ईमान का जो गिराव बहुत ऊंचा होता है, बढ़ जाता है हमारा ईमान। और जब आपकी मजलिस से हम जब हटते हैं तो हमारे ईमान का गिराव कम हो जाता है। हाँ, इसका माना ये है कि उनका ईमान कामिल है। अब जब वो अल्लाह के वसल्लम की कोई वाद नसीहत की बात जब सुनते हैं तो वो इजाफा होता है, उसमें ईमान के अंदर ज्यादती होती है। हाँ, वैसे इमाम बुखारी ने बाब बताया ईमान यजीदु व यनकुस, ईमान घटता और बढ़ता है। हाँ, यजीदु बित्ताआत, अल्लाह की इबादत बंदगी, अज़कार अदिया, हाँ, अच्छे काम नेक काम करने से इंसान के ईमान के अंदर इजाफा होता है। और जब इंसान से गुनाह का काम सरजद होता है तो ईमान घट जाता है। और जितने ही ईमान कम होगा उतने ही दूसरी चीजों का असर उस पर कम होगा। इसीलिए हमें अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए कि आज ये वाद और नसीहत जो हम लोग सुनते हैं और सुनने के बाद हमारा उसके ऊपर अमल नहीं होता है। इतने खुतबे सुनते हैं, इतने वाद नसीहत मजलिसें होती हैं, इतने दुरूस होते हैं, हम उनको अपनी जिंदगियों के अंदर हम नाफिज करें और उसी सूरत में वो हमारे लिए सूदमंद और फायदेमंद होगी। तो कुरान करीम की इस आयत का जो मफ़हूम है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नबी आप नसीहत कीजिए, नसीहत मोमिनों को फायदा पहुंचाती है। तो हम सब इस बात की फिक्र करें और जायजा लें कि अगर हमें कोई बात हमारे जिंदगी में हाँ ईमान में इजाफे का बाइस अगर नहीं बन रही है तो कहीं कमी है अगर हमारे ईमानियात में, तो हम उसकी तकमील करें, उसके पूरा करने की कोशिश करें और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही दुआ करते हैं, या मुसब्बितुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, के दिनों को साबित कदम। देखिए इस दुनिया के आज जो मामलात हैं और दुनिया के दुनियावी जो मामलात हैं, इन तमाम चीज़ों में इंसान उलझ करके ऐसा रह गया है कि यकीनन ईमान का जो गिराव होना चाहिए वो चीज़ें नहीं है। मैं नहीं कहता कि लोग इसमें मेयार पर उतरने की कोशिश नहीं करते, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हालात ज़रूर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके कमी का बाइस बन जाती हैं। इस वजह से हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए और हमेशा अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए। इस वजह से कि इंसान हज़रत उमर और हज़रत अबूबकर की वो कैफियत की, हाँ उन्होंने ईमान में कमी और ज़्यादती कि अल्लाह के नबी के मजलिस में होते हैं तुम्हारा ईमान बढ़ जाता है और मजलिस से जब हटते हैं तो ईमान घट जाता है। इसको उन्होंने निफाक से ताबीर किया। सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा वो अपने ईमानियात के बारे में कितने ज़्यादा मुहतात रहते थे और कितना ज़्यादा उनको फिक्रमंदी रहती थी कि ऐसा ना हो हाँ कि हमारे ईमान को कोई चीज़ लाहिक हो जाए। और जब वो चीज़ होगी तो फिर अल्लाह तबारक तआला की जो नसीहतें हैं कुरान के तईं, कुरान के ज़बानी या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नसीहतें हैं अहादीस शरीफा की रोशनी में, वो असरअंदाज नहीं होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमारे ईमान को मुकम्मल फरमाए और जो बातें हम किताब व सुन्नत की सुने हम उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें और उसको अपने दिलों के अंदर नाफिज करें। जिंदगियों में जो भी तब्दीलियां हैं, जिस नौयत की भी आजमाइशें हैं, उनकी फिक्र ना करते हुए अल्लाह तबारक तआला से हमेशा ये दुआ करें, अल्लाह तबारक तआला हमें इस दीन इस्लाम पर कायम रखे, हमारे ईमान की सलामती फरमाए और हक बात के ऊपर कायम रहने के अल्लाह तबारक तआला हमें तौफीक बख्शे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।